किसी ने ठीक ही कहा है कि अगर इंसान के अंदर काबिलियत हो तो बस उसे एक मौके की दरकार होती है, फिर वो अपने हुनर को दिखाएगा और दुनिया कहने को मजबूर हो जाएगी भाई वाह। और ये बात बॉलीवुड के इस एक्टर पर एकदम फिट बैठती है, क्योंकि इस एक्टर ने फिल्मों में आने से पहले झुग्गी में पला, फिर भीख मांगी, 3 दिन तक भूखा सोया और फिर ऐसे बन बैठा बॉलीवुड की जान। जिस भी फिल्म में ये एक्टर नजर आता उस फिल्म को अपनी एक्टिंग से 4 चांद लगा देता था। फिल्में सुपर डुपर हिट हो जाया करती थी। तो आखिर कौन है ये स्टार जिन्होंने बद से बदतर सिचुएशन देखा है, और कैसे एक भीख मांगने वाले लड़के को फिल्मों में आने का मौका मिला, और वो शख्स कौन था जिसने इस बच्चे को देखा और उसके अंदर के टैलेंट को पहचान कर फिल्मी दुनिया में उतार दिया। दरअसल जिस एक्टर की हम बात कर रहे हैं उस एक्टर ने अपनी फिल्मी करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है और अलग अलग किरदार में नजर आए हैं। एक्टिंग के महारथी, कॉमेडी में माहिर और कलम के उतने ही दमदार कादर खान हैं। उनके लिए बॉलीवुड का सफर आसान नहीं था। बचपन इतनी ज्यादा गरीबी में बीती कि हफ्ते में 3 दिन तो भूखे रहकर ही गुजारा करना पड़ता था, और तो और मस्जिद के बाहर भीख भी मांगनी पड़ती थी। बात दरअसल वहां से शुरू होती है जब कादर खान के पिता अब्दुल रहमान अफगानिस्तानी थे और माँ इकबाल बेगम ब्रिटिश इंडियंस थी। उनके बड़े भाई भी थे, लेकिन वो अल्लाह को प्यारे हो गए थे। कादर के जन्म के बाद उनकी माँ बहुत घबराई हुई थी कि कहीं उनकी 3 संतानों की तरह बेटा कादर भी दुनिया को अलविदा ना कह दे। इसी वजह से उनका पूरा परिवार अफगानिस्तान छोड़ भारत में आ गया और मुंबई की एक बस्ती में अपनी लाइफ जीने लग गया। अम्मी अब्बू के आए दिन झगड़ों को देखकर कादर खान बड़े हो रहे थे कि अचानक दोनों का डिवोर्स हो गया। डिवोर्स के बाद वो अपनी माँ के साथ अपनी नानी के घर चले गए और कुछ समय बाद ननिहाल वालों ने उनकी माँ की जबरदस्ती दूसरी शादी करवा दी। कादर खान के सौतेले पिता तो मिल गए, लेकिन प्यार नसीब नहीं हुआ और ना ही गरीबी के दिन बदले। खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं हुआ करती थी और ना ही कमाई का कोई साधन। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वजह था कि कादर के सौतेले पिता उन्हें 10 किलोमीटर उनके पहले पिता के पास 2 रुपए मांगने के लिए भेजा करते थे। इतना ही नहीं, साथ ही में वे मस्जिद में जाकर भीख भी मांगते थे। इतना करने के बाद भी परिवार का गुजारा नहीं हो पाता था। आलम तो ये था कि कादर के पूरे परिवार को हफ्ते में 3 दिन तक भूखे ही सोना पड़ता था। अब ऐसे में कादर को घर की गरीबी ने तोड़ दिया था। तब छोटी उम्र में कादर खान ने झुग्गी के बाकी बच्चों की तरह स्कूल छोड़ने और लोकल मिल में काम खोजने का डिसीजन ले लिया था, ताकि वो अपने घर की इस मुफलिसी को दूर कर पाएं। हालांकि इस बारे में खुद एक इंटरव्यू में कादर खान ने खुलासा किया था कि जब उनकी मां ने उन्हें शिक्षा के लिए एक मदरसे में भेजा तो वो मस्जिद के पास के कब्रिस्तान में छिप जाते थे और 2 कब्रों के बीच बैठकर खुद से बातें किया करते थे, फिल्मी डायलॉग्स बोला करते थे। बचपन से ही कादर खान को बड़े बड़े स्टार्स की उनके डायलॉग की नकल करने की आदत थी। जब वो कब्रिस्तान में जाकर 2 कब्रों के बीच बैठ खुद से बातें किया करते हुए फिल्मी डायलॉग्स बोलते थे, तब वहीं एक शख्स दीवार की आड़ में खड़े होकर उनको देखता था। वो शख्स थे अशरफ खान। अशरफ उस समय अपने एक स्टेज ड्रामा के लिए 8 साल के लड़के की तलाश में थे। उन्होंने कादर को नाटक में काम दे दिया और यहीं से कादर खान की किस्मत चमक गई। पढ़ाई कंटिन्यू की और पढ़ाई के साथ ही कादर खान थिएटर से भी जुड़े रहे। कॉलेज के दिनों में उनका एक ड्रामा ताश के पत्ते बहुत फेमस हुआ करता था। दूर दूर से लोग उनके इस ड्रामे को देखने के लिए आया करते थे। इसी दौरान एक दिन कादर कॉलेज में पढ़ा रहे थे, तभी उनके पास अचानक दिलीप कुमार का फोन आया और फिर दिलीप कादर का शो देखने पहुंचे। कादर खान के काम से दिलीप साहब इम्प्रेस हो गए। शो खत्म होते ही उन्होंने स्टेज पर इस बात की अनाउंसमेंट कर दिया कि वो फिल्मों में कादर खान को काम देंगे। इसके बाद दिलीप ने कादर को 2 फिल्में दी थी और कादर ने 2 फिल्में साइन की थी। इसके बाद से कादर खान की ट्रेजेडी लाइफ का एंड होने लगा और उन्होंने नहीं तो 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और 20 से ज्यादा फिल्मों की कहानी भी लिखी और अपनी फिल्मों के डायलॉग्स भी वो खुद ही लिखते थे। बता दें कि इस महान शख्सियत ने साल 2018 में दुनिया को अलविदा कह दिया था। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।